जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों अगर मैं बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ में आया हूँ और एक शानदार जबरदस्त टॉपिक लाया हूँ। दोस्तों आज हम बात करेंगे ट्रेंड लाइन, यानी कि एक ऐसी लाइन जहां पे जाने के बाद में बायर सेलर या तो प्रोमिनेंट एक्टिविटी करते हैं और या तो डिक्लाइन एक्टिविटी करते हैं। अगर वो प्रोमिनेंट एक्टिविटी करते हैं तो मार्केट क्या करेगा कि उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा और फिर रिटेस्ट करेगा, और जिधर प्रोमिनेंट एक्टिविटी हुई होगी उधर मार्केट भाग जाएगा। लेकिन ट्रेंड लाइन जाने के बाद में अगर मार्केट में डिक्लाइन एक्टिविटी प्रोमिनेंट हो जाती है तो मार्केट वहीं से रिजेक्शन लेगा और उसके बाद में रिट्रेसमेंट लेगा, फिर मार्केट वहां पे रिटेस्ट करेगा और नीचे गिर जाएगा। तो जो पूरा मैकेनिज्म है वो इस वीडियो में, अगर आप ट्रेंड लाइन संबंधित कोई इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि इस वीडियो में हम ट्रेंड लाइन की सारे मैकेनिज्म को भी समझेंगे और उसको जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको भी समझेंगे। और एक बात और यहाँ पे मैं बता दूं कि देखिए बेसिक और खास इंफॉर्मेशन में अंतर होता है। बेसिक इंफॉर्मेशन क्या होती है कि भाई ये कॉमन इंफॉर्मेशन होगी कि ट्रेंड लाइन 3 पॉइंट पे आएगी तो यहाँ से वो होगा और ये होगा। लेकिन खास क्या है कि कहाँ पे हमें उसको यूज करेंगे और कहाँ पे हमें वो बेनिफिट देगी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे यूनिक कॉन्सेप्ट की जिसको कहते हैं रीटेस्ट। तो जैसे शुरू में हमने बोला ना कि अगर बायर एक्टिविटी प्रोमिनेंट है तो वो क्या करेगा कि मार्केट को ब्रेक करेगा, रिटेस्ट करेगा, भाग जाएगा। तो यहाँ पे जो शब्द हमने बोला ना रीटेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए इंट्राडे ट्रेडर के लिए मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट है और खासकर बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग जो करते हैं या निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मोमेंटम को ट्रैक करना सीखो। और मोमेंटम को तभी आप ट्रैक कर पाओगे जब आप समझ पाओगे कि मार्केट पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक करने के बाद में या कहीं पे रिजेक्शन लेने के बाद में और या कहीं पे कंसोलिडेशन के बाद में क्या कहीं पे रिटेस्ट कर रही है। अगर ये समझ जाओगे कि मार्केट ने रिटेस्ट कर लिया है और सारे लोग न्यूट्रल हो चुके हैं, मार्केट से बाहर हो चुके हैं, तो आपको मोमेंटम होने वाला है। तो इसलिए जो हमने एक पहले वीडियो बनाया था ना कि इनसाइडर का गेम या वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट, उन वीडियो को अगर नहीं देखा है तो आप उनको देखिए। और ये सारा चीज निःशुल्क है तो आप बार बार इसको देख सकते हैं, और जिससे क्या होगा कि आपकी एक्सरसाइज होगी। देखिए क्या होता है, सैटरडे संडे भी आपको टाइम मिलता है, और जब भी आपको टाइम मिले तो अगर आपको ट्रेडर बनना है तो मेरी तो भाई यही रिकमेंडेशन रहेगी कि अच्छा नॉलेज को एक्वायर करो और जितनी हो सके तो वीडियो में आपको समरी समझ में आ गई होगी कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो ट्रेंड लाइन के बारे में है, नेक लाइन के बारे में है। सबसे पहले हम ट्रेंड लाइन को समझेंगे और फिर नेक लाइन को समझेंगे और फिर हम रिटेस्ट को समझेंगे, क्योंकि जब तक हम रिटेस्ट को नहीं समझेंगे तब तक मार्केट में हम मोमेंटम को ट्रैक नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज इसमें हम रिवील करेंगे कि मार्केट कहाँ पे रिटेस्ट लेती है। देखिए जब आप ब्रेकआउट के बाद में अगर रिटेस्ट को पहचान जाएंगे और ये समझ जाएंगे कि सबका स्टॉप लॉस हो चुका है, मार्केट न्यूट्रल हो चुकी है, अब ये सही मोमेंटम है, तो ये साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म अगर आप समझ जाएंगे तो चार्ट में आपको एंट्री लेने में कोई दिक्कत। इस चैनल को ग्रो करिए यार। देखिए हम आपकी हेल्प कर रहे हैं तो यार मैं आप लोगों से ये बोल रहा हूँ कि देखो बिना निःशुल्क इतनी सारी चीजें आपको मिल रही हैं जो आप लोगों ने कभी नहीं सोचा होगा। क्योंकि देखिए इतनी हिडन चीजें, इतना नॉलेज जिसको रखता है ना मार्केट में, उसको बहुत सारे कमाने की अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे कोर्सेज हैं, लाइव प्रोग्राम है। अगर मैं पेड कोर्सेज को प्रोमिनेंट करता, प्रचार करता, चीजों को इस तरह से करता तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट या बहुत ही अच्छा मतलब ट्रेनिंग से भी मैं कमा सकता था। लेकिन मैंने निःशुल्क किया, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बना चुका हूँ। तो यार आप लोगों की जिम्मेदारी है ना कि आप अब इसको स्प्रिंटिंग नॉलेज की तरह बढ़ाओ, लोगों को कनेक्ट करो। क्योंकि अगर मान लीजिए हमारा वीडियो देखने के बाद में आपका लॉस बचता है तो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर आप किसी को रिकमेंड करते हैं और उसका भी लॉस बचता है तो ये मेरे लिए और आपके लिए, हम दोनों के लिए बहुत अच्छी बात होगी। यही लाभ नेचर की जितने भी वीडियोस है, मैं देखिए एक कलेक्टिव में आपको जो है, तो देखिए मैं एक कलेक्टिव चीज आपको ला के दे रहा हूँ कि जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप पिकअप कर जाओगे यहाँ पे 2-3-4 महीना प्रैक्टिस करने में। अब रही बात नॉलेज की, तो यार देखो उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि मैं अगर 100-200-300 घंटा लगातार बोलूंगा तो सारी चीजें यहाँ पे ला पाऊंगा। तो इसलिए वीडियो में देखिए 1-1 घंटा, आधा घंटे के वीडियो बना रहे हैं और जितना पॉसिबिलिटी होगी वीडियो बनाते रहेंगे, एक एक टॉपिक बारीकी से कंफर्म कराएंगे। तो दोस्तों चलते हैं टेबलेट पे और आपको आज का टॉपिक दिखाते हैं। क्या हुआ बेटा बताओ? आप बाहर जा रहे हो? चलो देखो ये अंकल से हेलो बोलो, हेलो बोलो, हेलो बोलो, हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों। ये मेरी प्यारी सी बच्ची है दोस्तों, आ गई है, मैं वीडियो की शूटिंग कर रहा था। और बाय करो, बाय, और बोलो सबको हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, ऐसे बोलो हाथ जोड़ के, हैप्पी दिवाली। दोस्तों चलते हैं टेबलेट पे और आपको समझाते हैं, ठीक है? तो दोस्तों चलते हैं टेबलेट पे और आपको समझाते हैं। दोस्तों इस वीडियो को पॉजिटिव ऊर्जा के साथ में अभी लाइक कीजिए और मैं आपको इसमें सिखाने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ट्रेंड लाइन, जो कि आज हमारा टॉपिक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेंड लाइन। उसके बाद हम समझेंगे आपको नेक लाइन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये W और M पैटर्न में बनता है। और उसके बाद हम समझेंगे रीटेस्ट।
रीटेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है क्योंकि यहीं से मोमेंटम स्टार्ट होता है। ठीक है, तो 3 पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करेंगे और एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे ट्रेंड लाइन और इसके कुछ एग्जांपल से मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर हम आपको समझाएंगे नेकलाइन और इसके भी एग्जांपल से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर हम आपको समझाएंगे रीटेस्ट और इसके भी एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद हम चलेंगे चार्ट में और वहां से हम टॉपिक को कंफर्म कराएंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन का मतलब एक ऐसी लाइन जहाँ पे या तो बायर प्रोमिनेंट एक्टिविटी करेंगे या तो सेलर प्रोमिनेंट एक्टिविटी करेंगे उस लाइन के आसपास जाने के बाद में या उस लेवल के आसपास जाने के बाद में। तो यहाँ पे जैसे मैंने एक लाइन खींच दी है, अब मान लीजिए कि यहाँ से बायर आते हैं और इस लाइन को यहाँ पे ब्रेक करते हैं। ठीक है, ब्रेक करने के बाद में यहाँ पे उनकी प्रोमिनेंट एक्टिविटी हो जाती है। फिर क्या होगा, मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगी और यहाँ से मार्केट ऊपर मोमेंटम कर सकती है। कंडीशन नंबर 2 क्या हुआ कि यहाँ पे मार्केट यहाँ से कंडीशन नंबर 2 क्या हुआ कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाना शुरू किया और इस लेवल को ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद में यहीं पे रेजिस्टेंस लिया, कंसोलिडेट किया और यहीं से ये मार्केट नीचे गिर गई। तो इस लेवल ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन हो जाती है, एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो जाता है क्योंकि यहीं से डिसाइड होता है कि मार्केट में अब या तो बायर प्रोमिनेंट एक्टिविटी करेंगे या तो सेलर प्रोमिनेंट एक्टिविटी करेंगे। तो जो भी आउटपुट यहाँ निकलेगा उसके हिसाब से हम ट्रेड बना सकते हैं। तो एक सिंपल सा बेसिक सा प्रिंसिपल हमने आपको यहाँ पे समझा दिया। अब दोस्तों बात करते हैं थोड़ा सा कि मार्केट पर्सपेक्टिव में इसको कैसे समझना है। तो अगर यहाँ पे मान लीजिए कि डाउन ट्रेंड है तो ट्रेंड लाइन ऐसी होगी। उसके बाद अगर एक्युमुलेशन एरिया है तो यहाँ पे एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस या चौपी मार्केट में जैसे होगी तो यहाँ पे एक जोन में मार्केट जाएगी, ध्यान से समझिएगा। उसके बाद में यहाँ से अगर ट्रेंड मान लीजिए कि अपसाइड का होगा तो यहाँ पे मोमेंटम मतलब सपोर्ट लाइन जो है इसकी ट्रेंड लाइन इस तरीके से बनेगी और उसके बाद जहाँ पे ये लोग बेचेंगे तो फिर वहाँ पे चौपी मार्केट बनेगी और मार्केट में इस तरीके से जो है तो एक जोन में रहेगी। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रेंड लाइन, यानी कि ये लाइन। तो ये 2 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट होती है जब मार्केट गिर रही होती है और ये लाइन इंपॉर्टेंट होती है जब मार्केट भाग रही होती है, क्योंकि जब मार्केट गिरेगी तो इसी का रेजिस्टेंस लेगी। मान लीजिए कि मार्केट गिरी, फिर ऊपर जाएगी, इस लेवल से टकराएगी, फिर गिरेगी, फिर टकराएगी, फिर गिरेगी, फिर टकराएगी और उसके बाद एक बॉटम में चली जाएगी। फिर टॉप एंड फिर लोअर लो बनाने के बाद में मार्केट एक जोन में ऐसे एक्युमुलेट करेगी और सबसे लोअर लो बनाने के बाद में सबकी स्टॉप लॉस हंटिंग होगी और फिर रेंज ब्रेकआउट करेगी। जब ब्रेकआउट करेगी तो ये ट्रेंड अप ट्रेंड लाइन के ऊपर चली जाएगी। जब यहाँ ब्रेकआउट करेगी तो ये अप ट्रेंड लाइन के ऊपर चली जाएगी। फिर मार्केट इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके ऊपर चढ़ती हुई चली जाएगी, एक हायर हाई बनाएगी। उसके बाद यहाँ पे फिर कंसोलिडेट करेगी, यानी कि वो डिस्ट्रीब्यूशन एरिया में चली जाएगी। तो अब एज ए ट्रेडर आपको क्या ध्यान देना है कि भाई देखिए ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये आइडेंटिफाई कर पाते हो कि भाई ट्रेंड बुलिश है तो ये चीज़ आपको बहुत ही हेल्प करेगी ट्रेड बनाने में। अगर आप आइडेंटिफाई कर पाते हो कि ट्रेंड हमारा बेरिश है तो ये चीज़ हमें हेल्प करेगी कि भाई मार्केट में डाउन ट्रेंड है तो हम कहाँ पे ट्रेड बनाएंगे। इसके लिए ऑलरेडी हमने पुल बैक और रिट्रेसमेंट के ऊपर वीडियो बना दिया है। आज हम अपने टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों ये 2 फॉर्मेशन यहाँ पे बताया ट्रेंड लाइन की, डाउन साइड में और एक तो हमने बताया अप साइड में। जो नए ट्रेडर हैं इस वीडियो को देख रहे हैं उनको ये 2 फॉर्मेशन शुरू में स्टार्ट करना चाहिए। बाकी लाइव मार्केट में क्या होता है कि बहुत सारे ट्रेंड लाइन के फॉर्मेशन बनते रहते हैं, तो वो थोड़ा सा हम आगे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अब उम्मीद करते हैं कि आपको ट्रेंड लाइन समझ में आ गई होगी। यहाँ पे मैं कुछ लाइव जैसे लाइव मार्केट चलती है तो जैसे मान लीजिए कि अप ट्रेंड हुआ, मान लीजिए कि ट्रेंड 1 मिनट, मान लीजिए कि ट्रेंड आपका बुलिश है, ठीक है, और लाइव मार्केट चल रही है। तो जो एक आइडियल चीज़ तो यही है कि भाई लाइव मार्केट चल रही है तो एक सपोर्ट लाइन ट्रेंड लाइन के सारे वो चल रही है, ठीक है। तो ये तो हमने आपको बताया कि भाई यहाँ पे हम एंट्री बनाएंगे, एक तो आइडियल बात हो गई। इसी तरीके से अगर वो डाउन साइड में चल रही है तो फिर इसके हम रेजिस्टेंस पे जहाँ से लेगी तो वहाँ से हम फॉल सेल साइड में बना सकते हैं, हायर हाई के स्टॉप लॉस रख के। तो ये भी एक आइडियल चीज़ हो गई। बट लाइव मार्केट में क्या होता है कि जरूरी नहीं कि ऐसे चले। कभी कभी क्या होगा कि इस तरीके से मार्केट चली, इस तरीके से मार्केट चली, इस तरीके से, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट हो रही है और इस तरीके से एक लाइन का फॉर्मेशन होगा और इसके ऊपर बुलिश होगी, मोमेंटम भाग जाएगा, ऊपर भाग जाएगा। तो अब आप इसको जो नया आदमी उसको कैसे ट्रैक कर पाओगे। देखो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो चार्ट रीडिंग ही अच्छे से नहीं समझते हैं। तो इसलिए आपको हर तरह की ट्रेंड लाइन को समझना पड़ेगा कि मार्केट में भाई एक तो बेरिश ट्रेंड लाइन हो गई,
और एक तो ये बुलिश हो गई। लेकिन इसमें भी बहुत सारे फॉर्मेशन अलग अलग तरह से लाइव में बदल जाते हैं। तो एक एग्जांपल जैसे मैंने दिया, तो यहाँ पे मैं 2-3 एग्जांपल आपको और देके समझाता हूँ। मान लीजिए कि मार्केट बेरिश मोमेंटम में है और इस तरीके से गिर रही, इस तरीके से गिर रही, इस तरीके से गिर रही, इस तरीके से गिर रही। तो अब क्या होगा कि देखिए जैसे ये मोमेंटम हुआ तो यहाँ पे मार्केट जैसे इस लेवल को ब्रेक किया, ठीक है, तो अब इस ट्रेंड लाइन का ये सपोर्ट ले रहा है। तो जो ये क्रॉस हुआ है, तो क्रॉस हुआ क्यों है कि देखिए जहाँ पे सपोर्ट पॉइंट लिया है उसके बाद उसी सपोर्ट पॉइंट पे फिर लिया, फिर जो है ये हायर हाई जो इसका रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन थी उसको ब्रेक करके अप साइड में चला गया। जैसे कि सेंटिमेंट, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा मेरा सेंटिमेंट वाला, तो ये अप जोन में चला गया। तो अब ये इस ट्रेंड लाइन के सहारे ले रहा है, लेकिन इसके सहारे ले रहा है, लेकिन कभी कभी क्या हुआ कि मार्केट मोमेंटम कर गई और उसके बाद में आया तो इसके सपोर्ट नहीं लिया और यहाँ पे कंसोलिडेट किया और उसके बाद आया तो यहाँ पे फिर सपोर्ट लिया और उसके बाद भाग गया। तो लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये बीच वाला पॉइंट तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन का, तो यहाँ पे सपोर्ट नहीं लिया। देखिए ट्रेंड लाइन का एक सिंपल सा लॉजिक ये है कि जब भी कोई ट्रेंड लाइन होती है तो वो 3 पॉइंट उसके कंसीडर किए जाते हैं। मान लीजिए कि कोई ट्रेंड लाइन है और यहाँ पे मान लीजिए कि मार्केट गई तो ये पॉइंट नंबर 1, ठीक है, और उसके बाद दोबारा यहाँ पे लिया तो पॉइंट नंबर 2, उसके बाद दोबारा यहाँ पे लिया तो पॉइंट नंबर 3, उसके बाद ये ट्रेंड लाइन जो है तो इसका मतलब खत्म हो जाता है, क्योंकि इसके बाद जो है तो नया ट्रेंड लाइन बन सकता है। मान लीजिए कि मार्केट ऐसे ऐसे गिरी तो यहाँ से नया ट्रेंड लाइन क्रिएट हो सकता है। मे बी ये कंटिन्यू भी कर सकता है, मतलब 5वीं बार, 6वीं बार, 7वीं बार कंटिन्यू भी कर सकता है। लेकिन एज ए ट्रेडर आपको क्या सोचना है कि कोई भी ट्रेंड लाइन हम फॉलो करते हैं तो उसमें हम 3 पॉइंट्स को कंसीडर करें और उसके बाद में वो ट्रेंड लाइन यहाँ पे एक्सपायर हो जाएगी। तो चौथी बार जब मार्केट यहाँ पे जाएगी तो यहाँ पे रिजल्ट बदल सकते हैं और मार्केट ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि भाई 3 पॉइंट तक हमें जेन्युइन ट्रेंड लाइन कंसीडर करना चाहिए। उसके बाद में तो संयोग से ये कई पॉइंट्स बन सकते हैं, अदरवाइज उसकी फिर जो आउटपुट है वो बदल सकता है। तो कुल मिला के अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि ट्रेंड लाइन किसे कहते हैं। एक ऐसी लाइन जहाँ पे या तो बायर उसके ऊपर भाग जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं और उसके कंसोलिडेट होकर मार्केट ऊपर चली जाती है, या एक ऐसी लेवल जहाँ पे मार्केट मान लीजिए उसको रिजेक्शन मिलता है और वहीं से नीचे गिर जाती है। दूसरी बात हमने क्या सिखाई कि मान लीजिए मार्केट अगर डाउन साइड में होगी तो मार्केट में आपको ये चीज़ देखनी है कि भाई इसके रेजिस्टेंस पे ऐसे ट्रेड करना है, और अगर अप साइड में होगी तो इसके सपोर्ट पे ट्रेड करना है। तीसरी बात हमने जो बताई वो ये बताई कि कहीं पे भी ट्रेंड लाइन बनेगी किसी भी अवस्था में तो आपको 3 पॉइंट तक उसको कंसीडर करना है, और उसके बाद में अगर उसमें कोई बदलाव आता है तो नेक्स्ट 3 पॉइंट बदल सकते हैं, क्योंकि मार्केट में 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर वो चौथा या 5वां 6ठा पॉइंट यहाँ पे कंसीडर करता है या बनता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, एक सहयोग हो सकता है। लेकिन जेन्युइनली जो ट्रेडर का काम होता है तो ये एक सहयोग हो सकता है, लेकिन जेन्युइनली 3 पॉइंट को कंसीडर किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रेंड लाइन क्या है और ये कैसे बिहेव करती है मार्केट में। अब आपको हम समझाते हैं इसके आगे। तो अब हम आपको अच्छे से समझाते हैं कि मार्केट पर्सपेक्टिव में ट्रेंड लाइन को कैसे लगाना है, कैसे यूज़ करना है और क्या करना है। जैसे हमने समझाया ना कि जैसे अप ट्रेंड, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप साइड में है। अब अप साइड की जो ट्रेंड लाइन है वो कैसे लगाना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन कलर की लगी हुई है, मैं अच्छे से दिखा देता हूँ यहाँ पे। फिर देखिए क्या हो रहा है कि ये इस पॉइंट को सपोर्ट ले रही, इस ट्रेंड लाइन का लगभग यहाँ पे देखिए सपोर्ट ले रही है। तो मैं ये पढ़ाने की कोशिश किया था कि ये सपोर्ट इसका सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो ये 3 पॉइंट हो गए, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और ये 3 पॉइंट। इसके बाद में अगर ये सपोर्ट लेती है तो ये गलत भी हो सकता है, क्योंकि जेन्युइन ट्रेडर 3 पॉइंट्स को ही कंसीडर करते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और यहाँ पे सपोर्ट भी लेके ऊपर भी जा सकता था, क्योंकि मार्केट प्रोबेबिलिटी का गेम है, तो ये कभी भी कुछ हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है कि हमें प्रोबेबिलिटी के हिसाब से सोचना चाहिए। तो अगर आप नए हैं तो मैं आपको थोड़ा जूम करने के समझाऊंगा और लास्ट में मैं चार्ट में भी प्रैक्टिस कराऊंगा। तो आप देखिए कि इस लाइन का ये यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करती है, जैसे ही पर्टिकुलर लेवल पे आती है तो यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम होता है और उसके बाद में कैंडल फॉर्मेशन आप देख सकते हैं कि थोड़ा चौपी और साइडवेज हो जाती है। तो यहाँ पे नए ट्रेडर को क्या करना चाहिए कि ट्रेंड लाइन लगा लेना चाहिए। जो भी ट्रेंड आइडेंटिफाई करो, अगर मान लीजिए आपको बुलिश ट्रेंड यहाँ पे आइडेंटिफाई हो रहा है तो जो भी वो लेवल पे सपोर्ट ले रही है वहाँ पे एक लाइन लगा लो। उसके बाद में आपको क्या करना है कि रिट्रेसमेंट का वेट करना है कि मार्केट में मान लीजिए कि भागी तो नहीं कुछ करना है, जैसे ही इस सपोर्ट लेवल से यहाँ तक भागी कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। और इस लेवल के आसपास आई तो यहाँ पे कुछ कैंडल की फॉर्मेशन जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, तो इन फॉर्मेशंस को देखते हुए आपको ट्रेड करना है। जैसे कि ये चीज़ इस लेवल को ब्रेक होते ही या यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक होते ही, तो यहाँ पे क्या है कि ब्रेकआउट काम करेगा और नीचे से यहाँ से मोमेंटम होगा तो वैलिडेशन भी काम करेगा। तो जैसे
जैसे यहाँ पे सपोर्ट लेती है और जो लास्ट वाले के जो यहाँ पे इस पुल बैक को ब्रेक करती है, तो यहाँ पे आप ब्रेकआउट होते ही, इसमें कोई वेट नहीं करना है, आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं नए लोगों के लिए, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पे ट्रेड लोगे तो आपका पीएनएल ग्रीन होने लगेगा। और ऑलमोस्ट लोग क्या करते हैं, जैसे ट्रेड लेते हैं तो मार्केट वहाँ पे रेड सिग्नल देती है, क्योंकि वो लालच में फंस जाते हैं। जैसे कि ये लालच एरिया है, ये लालच एरिया है जहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर को ट्रैप किया जाता है। अब यहाँ पे अगर आप ट्रेंड लाइन लगा लेंगे तो आप इस जगह पे, इस जोन में, इस जोन में, इस जोन में कहीं पे भी बाय की एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि एक सफल ट्रेडर जानता है कि ट्रेंड लाइन आने पे ही हमें ट्रेड लेना चाहिए, या फिर कोई पर्टिकुलर लेवल है जो जहाँ पे वो रेजिस्टेंस ले रही है और उसके बाद ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट करता है, तो यहाँ पे एक जेन्युइन मूव होना चाहिए। तो एक सफल ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से आपको ये सोचना है कि मार्केट एक अपॉर्चुनिटी का गेम है, तो यहाँ पे हमको अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करना है, धैर्य रखना है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई। तो यहाँ से ये सपोर्ट लेके जा रही है, तो इसमें आपको एक काम करना है, वो भी क्या करना है, बाय कर सकते हैं इस तरह की कंडीशन में। कहाँ पे कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे पॉइंट्स बता दिए हैं। और क्या नहीं कर सकते हैं, और क्या नहीं कर सकते हैं, सेल। अगर ऐसी मार्केट चल रही है तो इसके बीच में उल्टा मत करो, उल्टा मत करो, क्योंकि ग्रीड जो है, आपका लालच जो है ना, वो उल्टा करा देता है। लालच पे कंट्रोल करो, ठीक है, सिचुएशंस के लिए वेट करो, ठीक है। थोड़ा आगे और बढ़ाते हैं इस टॉपिक को। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे एक ही इसने टॉप एंड टॉप लेवल पे गई, उसके बाद में इस ट्रेंड लाइन के नीचे आ गई। तो ट्रेंड लाइन के नीचे आ गई तो इसका मतलब है कि ये ध्यान रखना है, यहाँ पे हमें सेल भी नहीं करना है, क्योंकि ट्रेंड लाइन के नीचे तो आ गई, लेकिन अब या तो रीटेस्ट करे या तो कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करे। तो हमारा जो लास्ट वाला पुल बैक है, जैसे पुल बैक्स में पढ़ा चुका हूँ, तो ये लेवल इसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब इसके नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो जाएंगे। तो जैसे मार्केट की सिचुएशंस के हिसाब से आप देखिए, तो ये एक जोन में चली गई। जैसे बैंक निफ्टी में क्या होता है कि कभी कभी ओपन होती है और उस पूरा दिन मोमेंटम होता है, और कभी कभी क्या होता है कि जैसे ओपन हुई और बिल्कुल भी मोमेंटम नहीं होता। तो इसका रीजन ये होता है कि मार्केट किसी एक जोन में होती है, अगर वो बॉटम में एक्यूमुलेट कर रही है तो पूरा दिन चौपी चलेगी, और उसके दिन गैप अप खुलेगी तो रुकेगी ही नहीं, फिर वो 1000-1200 पॉइंट भाग जाएगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये एक जोन में अगर मार्केट चल रही है तो थोड़ा सा आपको स्काल्पिंग या मान लीजिए ट्रेड कर सकते हैं, जैसे कि टॉप बॉटम को पकड़ के। लेकिन यहाँ पे ट्रेंड लाइन अगर नहीं मैच कर रही है तो ट्रेड से बचना चाहिए चौपी मार्केट में। उसके बाद में ये डिस्ट्रीब्यूशन जैसे जोन इसने पूरा किया, तो जो आखिरी वाला पुल बैक था, तो देखिए अगर मुझे इंट्राडे में ट्रेड करना है तो मैं इस पुल बैक के बाद में नीचे आई, ऊपर नहीं गई, तो ये मेरी फेवरेट सिचुएशन में आपको डिस्कस कर चुका हूँ। बट ज़्यादा कहाँ पे सेलर आएंगे, तो उसका सिचुएशन ये है कि मार्केट में जब इस लेवल को इसने ब्रेक किया तो यहाँ पे ज़्यादा सेलर आए। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर की फिर वही गलती होती कि जब कोई लेवल ब्रेक होकर भागेगी तो वहीं पे ट्रैप होगा, उसका जो लालच है उसे नुकसान दे देगा। उसके बाद रिट्रेसमेंट लेगी, जब रिट्रेसमेंट लेगी तो यहाँ पे उस लेवल को जब रिजेक्शन मिलेगा तो यहाँ पे हम कैंडल फाइंड आउट करके शॉर्ट कर सकते हैं। तो इस साइकिलिंग में है, तो जब इस जोन में आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी को ढूंढेंगे, बजाय इसके कि इसके बीच में हम कूद के बाय नहीं करेंगे। एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप कुछ भी कर सकते हो, कि कोई भी एक्सपीरियंस ट्रेडर जो होगा तो वो यहाँ पे भी बाय करेगा, उल्टा भी काम कर लेता है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, 5-10 मिनट में ही अच्छा प्रॉफिट दे देता है। लेकिन एज ए बिगिनर अगर आपको लॉस हो रहा है या बिगिनर ट्रेडर हो, तो फिर आप शुरुआती दौर में आपको प्रॉफिट की जो बीज हैं वो बोने पड़ेंगे, इसलिए आपको अच्छी सिचुएशन के लिए वेट करना पड़ेगा। तो इस तरीके के मार्केट को आइडेंटिफाई करें और इस तरीके से ट्रेड को प्लान करें। दोस्तों यहाँ पे मैं दूसरा एक पैटर्न डिस्कस करता हूँ, ये भी एक बुलिश ट्रेंड का पैटर्न है। यहाँ पे मार्केट देखिए बुलिश गई है, लेकिन जो ये फॉल्स होते हैं इसमें आपको ट्रैप नहीं होना है। मार्केट में देखिए यहाँ पे मोमेंटम हुआ और जैसे भी यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ और कंसोलिडेट के टॉप एंड टॉप गई, और ये जो बार बना है, रिवर्सल बार जब यहाँ पे बना है ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवर्सल बार के ऊपर मैं एक वीडियो लाऊंगा। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे मार्केट ने इसका सपोर्ट लेके ऊपर नहीं गई, तो मैं कहाँ पे बाय में विश्वास रखता कि अगर मार्केट ये ऊपर गई थी और उसके बाद आई तो यहाँ पे सपोर्ट होके फिर ये इस लेवल को अगर ब्रेक करती तो यहाँ पे ट्रेड ले सकता था। दूसरा यहाँ पे मैं एक काम और भी कर सकता था कि हो सकता है इस लेवल को ब्रेकआउट होने पे मैं यहाँ पे ट्रेड ले लूँ, अगर मुझसे कभी गलती होगी, क्योंकि देखो मार्केट में यार गलती तो नेचुरली होगी, क्योंकि इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे कि अगर कुछ गलत हुआ तो क्या करना है। इसीलिए फॉल्स सिचुएशन को यहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं। एक तो ये ध्यान रखना है कि प्रैक्टिस इस बात की हो कि जल्दी ना ले ट्रेड, और जा करके सपोर्ट ये लेके चलती तो यहाँ पे जेन्युइन होता। दूसरा, इनकेस अगर आपको यहाँ पे कंसोलिडेशन मिलता है और आपने ट्रेड ले भी लिया तो उसको एग्जिट कैसे करेंगे कि जैसे ही वो अपने प्रीवियस कोई कैंडल का लो या इस तरह से ब्रेक
ब्रेक करेगा, या जैसे रिवर्सल बार बनेगा। रिवर्सल बार का मतलब यही होता है कि एक बहुत बड़ा बुलिश कैंडल बना और उसके जस्ट बाद एक बहुत बड़ा बेरिश कैंडल बन गया, और बेरिश कैंडल की क्लोजिंग फॉर्मेशन जो है डाउन साइड में हो गया। तो इस रिवर्सल बार बनने के बाद में हमें अपनी पोजीशन को एग्जिट करना पड़ेगा, भले ही यहाँ पे हम सेल साइड में ट्रेड नहीं लेंगे। इसलिए यहाँ पे क्या होगा कि छोटा प्रॉफिट या छोटा स्टॉप लॉस लेके निकलना होगा। कोशिश करो फॉल सिचुएशंस को इग्नोर करो, अगर ट्रैप हो जाओ तो इमोशनल मत रहो, जो भी आपका एक्सपेक्टेड स्टॉप लॉस हो वहाँ पे लेके निकल जाओ। और हम लोग क्या करते हैं, जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो ये कैंडल फॉर्मेशन ही आपको बता देगा कि भैया अब ये गड़बड़ हो जाएगा, तो अर्ली ही हम लोग एग्जिट कर देते हैं, छोटा प्रॉफिट भी एग्जिट कर देते हैं या छोटा लॉस भी हो सकता है। तो इस सिचुएशन को समझो कि अगर फॉल्स होता तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब थोड़ा सा मैं जल्दी समझाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या हुआ कि ये इस लाइन को समझो और यहाँ पे इस लाइन को समझो। तो अगर इस लाइन को आप कंटिन्यू करोगे तो इस लाइन को देखो सपोर्ट यहाँ पे नहीं लिया है, तीसरी ये चौथी बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है, फिर इसका कोई मतलब नहीं है चौथी बार के बाद में, तो यहाँ पे एक्सपायर हो गई। मान लीजिए कि इस ट्रेंड लाइन का मतलब खत्म हो गया। इसलिए यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे मार्केट यहाँ से आई और इसका सपोर्ट लेके टॉप ऑन टॉप गई। देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे मोमेंटम हुआ और मार्केट में देखिए चौथी बार का जो हमने बताया ना कि चौथी बार मार्केट में वो ट्रेंड लाइन काम नहीं करती, तो यहाँ के बाद में रिजल्ट बदल सकते हैं। तो उसके बाद में क्या हुआ कि मार्केट ने जैसे एक टॉप एंड टॉप लगाया, तो ये कैंडल का आप देखिए फॉर्मेशन देखिए, आपको ये समझ में आएगा। इस कैंडल का फॉर्मेशन देखिए, इस कैंडल का फॉर्मेशन देखिए, इस कैंडल का। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेलिंग प्रेशर है, यानी कि मार्केट टॉप पे जा रही है और उसके बाद प्रेशर पड़ रहा है, फिर आके नीचे क्लोज हो रही है। टॉप पे जा रही है, प्रेशर पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि पहले ऊपर जा रहा है तो मार्केट में बहुत सारे बायर आ रहे हैं, उसके बाद नीचे क्लोज हो रही। तो ये लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूट करने की कैंडल ऐसे बनती है, यानी कि ये लोग बेच रहे हैं, एक रेंज बाउंड एरिया में ये लोग बेच रहे हैं, क्योंकि इनसाइडर को क्या होता है कि बहुत सारी क्वांटिटी में काम करते हैं लोग, तो इनको क्या करना होता है कि रिटेल इन्वेस्टर से टाइम लगता है ना, तो इसलिए कंसोलिडेट होती है कि भाई ये ले लो, जो भी करना है फेयर एंड ग्रीड से रिटेल इन्वेस्टर देता रहता है। तो ये इस तरह की सिचुएशन को आप ध्यान दो। इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है कि मार्केट में अगर कहीं टॉप पे किसी भी जोन में मार्केट इस तरह से चल रही है और एक बुलिश एक इस तरह से कैंडल बन रही है, कैंडल प्रेशर नीचे की तरफ इस तरह से इस तरीके से कैंडल अगर फॉर्मेशन हो रहा है, बार बार फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये में भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। तो आपको क्या करना है, उस लेवल को रेंज बाउंड करना है और उसके बाद अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे तलाश करना है। तो जैसे ही इस पर्टिकुलर लेवल को ये हाई वॉल्यूम के साथ में ब्रेक करी तो यहाँ पे सेलर्स इंजेक्ट हो गए। अब कूदेंगे यहाँ पे नहीं, अगर तुरंत ट्रेड नहीं लेंगे तो हम लोग क्या प्लान करेंगे, जैसे हमने बताया ना कि इस कैंडल का फॉर्मेशन होने का वेट करो। अब ये कैंडल देखिए हमें क्या गाइड करती है कि ऊपर गए और लाके नीचे यहाँ पे क्लोज हो गई। तो इस कैंडल का जैसे लो है इस वाली ग्रीन वाली बीच में, इसके बाद में ब्रेकआउट होने पे यहाँ पे मैं शॉर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि देखो ये इस सिचुएशन में शॉर्ट करोगे तो मार्केट में एक गलती भी हो सकती है कि भाई एकदम से नीचे आई और अगर यहाँ पे इन्होंने एक्यूमुलेशन किया होगा, पहचानने में गलती हो गई, तो क्या होगा कि सारे सेलर को यहाँ पे ये फंसा करके और उल्टा भागेगी, फिर रियल मोमेंटम स्टार्ट होगा। तो इसलिए धैर्य रखो और चीज़ों को पहचानो, उसके बाद ट्रेड करो। उसके बाद में जैसे इस लाइन में चली गई तो उसी का ये बार बार रेजिस्टेंस ले रही है और मार्केट गिर गई। तो होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब एक और एग्जाम्पल यहाँ पे हम समझा देते हैं मार्केट में कि देखिए जैसे मार्केट चौपी चल रही है, चौपी चल रही है, चौपी चल रही है, उसके बाद क्या होगा कि एक लाइन को ब्रेक करेगा और मार्केट थोड़ा सा मोमेंटम करेगा, फिर चौपी चलेगा, फिर चौपी चलेगा और उसके बाद में फिर लाइन ब्रेक करेगा, फिर थोड़ा मोमेंटम होगा, फिर चौपी चलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये इसके स्टॉपेज हैं, ये स्टॉपेज हैं, मतलब एक बार चलेगा, थोड़ा स्टॉपेज लेगा और लोगों से खरीदेगा या बेचेगा, फिर चलेगा, फिर स्टॉपेज लेगा। तो इस तरीके की ट्रेंड लाइन को कैसे आइडेंटिफाई करना है वो चीज़ यहाँ पे हम डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि देखो कन्फ्यूजन क्या हो जाएगा कि अब मान लीजिए इस तरीके की मार्केट है तो इसमें आप समझ नहीं पाओगे कि यार ये ट्रेंड लाइन ऐसे लगाऊं कि ऐसे लगाऊं कि ऐसे लगाऊं, तो ये कन्फ्यूजन बढ़ा देगा। इसलिए एक पर्टिकुलर लेवल के लिए आपको समझना होगा। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए कि एक ये लेवल है, एक लेवल, और मार्केट का फॉर्मेशन इस तरह से चल रही है, मार्केट में इस तरह से मान लीजिए मोमेंटम हो रहा, मोमेंटम हो रहा, मोमेंटम हो रहा, तो ये जो ट्रेंड लाइन चल रही है इसके ऊपर गई, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम बाय की एंट्री ले सकते हैं क्योंकि अब ये स्पीड से जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसने खरीद लिया, लोगों को लालच दिया गिरने का। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए जैसे एक चीज़ हमने पढ़ाई थी ना कि लोग क्या सोच रहे होंगे, तो ऐसी सिचुएशन में लोग क्या सोच रहे होंगे, सेल कर रहे होंगे, सेल कर रहे होंगे, सेल कर रहे होंगे। तो इसका मतलब जैसे उल्टा ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे मोमेंटम होगा तो उस लेवल को जाके ही यहाँ पे टेस्ट करेगा, यहाँ यहीं से रिजेक्शन लेगा। तो मार्केट में यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट हुआ तो भाग गया, उसके बाद में फिर ये थोड़ा चौपी चलेगा तो इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा, या यहाँ पे देखिए उसी लेवल को ऐसे ऐसे चौपी चल रहा है फिर इस लेवल को ब्रेकआउट कर रहा है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा चार्ट को देखिए क्या होता है ना, जैसे चार्ट एक लैंग्वेज है, मैंने पहले बताया, तो इसमें आप ध्यान से देखने की कोशिश करो तो पूरी लैंग्वेज समझ में आ रही है कि भाई इस लेवल को जब इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया तो यहाँ पे एक बाइंग एंट्री बन सकती थी, और यहाँ पे थोड़ा अगर आपको कंफ्यूजन लगे तो यहाँ पे बाय करो और इस
पे निकल जाओ। ठीक है, दोबारा ये उसी हरकत में देखो मार्केट में चली और पर्टिकुलर उसी लेवल का यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हो, क्योंकि इस तरीके के मार्केट में इसको एक पैटर्न बोलते हैं। जैसे इसको फ्लैग पैटर्न एक होता है, फ्लैग पैटर्न जो फ्लैग की तरह होता है, उस पैटर्न के बाद में ब्रेकआउट होती है। तो उस तरीके से आप देखो, अब देखिए जैसे लास्ट वाला जैसे फ्लैग पैटर्न बना, तो क्या हुआ कि इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर नहीं गया, इससे यहाँ पे बाय की एक्टिविटी हुई, यहाँ पे बाइंग एक्टिविटी हुई, लेकिन इसको ब्रेक करके ऊपर नहीं गया। तो ज़्यादातर लोगों को लॉस क्या हो जाता है कि वो पहले ही कोई मोमेंटम का वेट नहीं करते, इसी बीच में बाय सेल बाय सेल बाय सेल करके अपना कैपिटल को लूज कर लेते हैं। अगर इस वाले लेवल को ये ब्रेक करता, मान लीजिए कि यहाँ से मोमेंटम हुआ और इससे ब्रेक करता, तो बायर आते, तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे बाय कर सकते थे, यहाँ पे बाय कर सकते थे, या यहाँ पे आप बाय कर सकते थे। इस तरीके से ट्रेंड लाइन को आइडेंटिफाई करने। अब ये सेलिंग जोन में क्यों चली गई? क्योंकि जो इसकी बेस ट्रेंड लाइन थी, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, उसके नीचे आ गई। तो जैसे ही नीचे आएगी वैसे आपको ट्रेड नहीं करना है, मैं बार बार बोल चुका हूँ। तो इसका मतलब है कि मार्केट नीचे आ गई और जाके उसी देखो ट्रेंड लाइन में रिटेस्ट करेगी, कैसे करेगी वो आगे बताएंगे, लेकिन देखो ये चीज़ जाके उसी में टकराती है। तब यहाँ पे हम कैंडल फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करेंगे और नीचे से वैलिडेशन करेंगे, तो यहाँ से सेल साइड में ट्रेड कर सकते हैं। अब ये है उसी फॉर्मेशन में देखो ऊपर से रिजेक्शन ले रही है और अब ये डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, फिर ज़्यादा गिर रही है, फिर डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, फिर ज़्यादा गिर रही है, फिर डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो इस तरीके से मार्केट के बिहेवियर को आप लोग आइडेंटिफाई करो और उसको समझने की पूरी कोशिश। समझाते हैं कि मार्केट में अगर कोई हैवी मोमेंटम हो रहा है तो वहाँ पे क्या सिचुएशन बनेगी, उसको थोड़ा सा हम यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे मार्केट में एक लेवल था और ये लास्ट वाला पुल बैक यहाँ से ब्रेक किया, सेलर एक्टिवेट हुए और इस तरह से कैंडल फॉर्मेशन हुआ, मार्केट नीचे आई। लेकिन आपको प्राइस के साथ में ट्रेंड लाइन को ध्यान देना है कि प्राइस कहाँ पे जाके और उसका रिजेक्शन ले रहा है। ठीक है, वो लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ये लेवल इंपॉर्टेंट हो गया। अब इस लेवल के उस पार जब मार्केट पहुंच गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे बाइंग एक्टिविटी प्रोमिनेंट हो गई, और जब बाइंग एक्टिविटी प्रोमिनेंट हो गई तो यहाँ पे तुरंत ट्रेड आपको नहीं लेना है, आपको वेट करना है कि वो रिटेस्ट करने के लिए किसी पर्टिकुलर लेवल पे आए। तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन क्या होगा कि देखिए ये इस लाइन के नीचे नहीं आई, तो यहाँ पे आप कन्फ्यूज हो जाओगे। तो इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि जो हमारा जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट है वहाँ से आपको एक ट्रेंड लाइन बनानी पड़ेगी कि वो ले रही कहाँ पे सपोर्ट ले रही। तो ये एक फेल सिचुएशन है, यहाँ पे आपको इसके सपोर्ट पे या जो ये रिवर्सल बार बना है यहाँ पे आपको ट्रेड बाय साइड नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रेड लाइन का सपोर्ट नहीं है। अगर मान लीजिए कि इस लेवल का जाके दोबारा यहाँ पे सपोर्ट लिया और ये ट्रेंगल फॉर्मेशन में गया, क्योंकि मार्केट में जब मोमेंटम होगा तो न्यूट्रल हो जाएगी, इस बात को आप ध्यान से देखो। ठीक है, तो इस लेवल ये लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे देखिए ट्रेंगल पैटर्न बना है, तो ये जो ब्रेकआउट है ये कैंडल है और नीचे इसके नीचे अगर हाई स्पीड वॉल्यूम के साथ में यहाँ पे मोमेंटम होता है तो ये जेन्युइन मूव है और यहाँ पे जाके बाय किया जा सकता है और इसके छोटा सा यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। फिर उसके बाद में जैसे जैसे मोमेंटम होगा उसके हिसाब से आप ट्रेंड लाइन को सब ट्रैक करो। जैसे ये हायर हाई गया, जहाँ पे रिटेल में से ट्रैप होगा तो वहाँ से पोजीशन को हटाओ और उसके बाद में ट्रेंड लाइन से अगर दोबारा कोई सिचुएशन बने तो इस तरीके से ब्रेकआउट करने के बाद में आप बाय कर सकते हो। तो होप आपको ट्रेंड लाइन अच्छे से समझ में आ गई होगी, मैंने सभी तरीके से समझा दिया है। अब हम आपको समझाते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं नेक लाइन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन होती है जो हमें गाइड करती है कि इनसाइडर के ऑपरेशन पूरे हो गए हैं और अब मार्केट मोमेंटम करने वाली है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होती है और ये कई तरह से फॉर्मेशन करती है, लेकिन यहाँ पे हम आपको दो तरीके बताने वाले हैं जो इनसाइडर के ऑपरेशन पूरी होने की जानकारी देते हैं और मार्केट वहाँ से मोमेंटम कर सकती है। सबसे पहले हम समझेंगे डब्ल्यू पैटर्न में नेक लाइन लगाना और दूसरा हम समझेंगे एम पैटर्न। डब्ल्यू और एम पैटर्न दोनों फेमस पैटर्न है जहाँ पे इनसाइडर अपने ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई डाउन ट्रेंड चल रहा है और मार्केट में एक बॉटम पे गई और वहाँ से मार्केट ऊपर आने की कोशिश की और उसके बाद नीचे गई और यहाँ से फिर मार्केट ऊपर आने की कोशिश की, तो जो ये लाइन का फॉर्मेशन होता है इसको बोलते हैं नेक लाइन। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में पहले बायर आए, फिर ज़्यादा सेलर आए, फिर बायर आए, फिर और सेलर आए। तो ये प्रक्रिया उनकी जब पूरी हो गई और उनकी क्वांटिटी पूरी हो गई तो ये लाइन की ब्रेकआउट होती है और उसके बाद मार्केट में एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम होता है। तो यहाँ पे आपको चार्ट में ये नोटिस करना है कि ये डब्ल्यू पैटर्न बन के अगर इस नेक लाइन को ब्रेक करता है, यहाँ पे आप बाय साइड में आसानी से ट्रेड कर पाएंगे और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इस लिंक लाइन को अगर वो ब्रेक करता है तो यहाँ पे आप बाई साइड में ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं और इनके ऑपरेशंस के साथ में जब पब्लिक पार्टिसिपेशन एरिया आएगा तो उसमें ट्रेड करके प्रॉफिट बना सकते हैं। दूसरा पैटर्न होता है नेक लाइन का एम पैटर्न जो बनता है टॉप पे। मान लीजिए मार्केट बाई ट्रेंड में है, बाई ट्रेंड में है
और मार्केट में एक मोमेंटम होता है और उसके टॉप एंड टॉप एक मोमेंटम होता है, उसके बाद में मार्केट का फॉर्मेशन इस तरीके से एम पैटर्न की तरह बनता है। तो यहाँ पे जो ये लाइन होती है इसको नेक लाइन बोलते हैं। यहाँ पे ये पता चलता है कि जो इनसाइडर है उन्होंने अपने पूरे ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट कर दिया है। अब अगर मार्केट यहाँ पे रीटेस्ट लेके मोमेंटम करती है तो ये जेन्युइन मोमेंटम होगा और यहाँ पे आप सेल साइड में ट्रेड कर सकते हो। तो इस नेक लाइन का दो जगह पे बहुत ही अच्छे से यूज होगा, जो अभी हम आगे मार्केट में आपको समझाने वाले हैं। तो दोस्तों जल्दी से मैं आपको ये समझाता हूँ डब्ल्यू पैटर्न में कैसे नेक लाइन लगानी है और इसका कैसे आप फायदा उठा सकते हैं ट्रेडिंग में। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे एक बेरिश मोमेंटम में मार्केट आ रही थी और उसके बाद में जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक किया तो यहाँ पे बहुत सारे बायर ट्रैप हो गए होंगे। अब बायर ट्रैप हो गए तो पहली बार में पहला तो जो मूव होता है फेक ही होता है, तो इसका लोअर लो तो यहाँ पे तोड़ता, तो इसलिए यहाँ पे इसने रिजेक्शन लिया बायर फंसाने के बाद में और मार्केट चली गई। लेकिन यहाँ पे आपको इस लेवल को ध्यान देना है, इस लेवल पे आपको गौर रखना है क्योंकि इसका लास्ट स्टेप था जहाँ पे प्राइस गई थी, तो ये लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद इसने एक बॉटम बनाया और उसके बाद उसी लेवल के आसपास इसने एक रिट्रेसमेंट लिया और यहाँ पे एक रिजेक्शन लिया। तो अब आपको वो सिद्धांत याद रखना है कि देखो यहाँ पे बायर आए, उससे ज़्यादा सेलर आ गए, मार्केट नीचे गिर गई, लेकिन यहाँ पे बायर आए और उससे ज़्यादा सेलर नहीं आ पाए। और उसके बाद में प्राइस के सिद्धांत के हिसाब से भी देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सेंटीमेंट के हिसाब से देखोगे तो भी मार्केट यहाँ पे सेलर जो है, बायर जो है प्रोमिनेंट एक्टिविटी में जा चुके हैं। तो नेक लाइन का क्या यूज है वो यहाँ पे आप एक देख सकते हैं कि जो लेवल उसने पहले बनाया था उस लेवल के बाद में अगर कहीं पे रिजेक्शन लेने के बाद में और लोअर लो नहीं तोड़ता है तो ये लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे मोमेंटम होते ही आपको बाय साइड में पार्टिसिपेट कर लेना है क्योंकि ये पैटर्न बनेगा, ये सबसे अधिक पैटर्न बनता है बॉटम में, इसी तरीके का पैटर्न बनेगा। बायर आएंगे, सेलर आएंगे, बायर आएंगे, फिर सेलर नहीं आएंगे, फिर बायर आएंगे तो मार्केट भाग जाएगी। यह चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब इसको हम अप साइड में एम पैटर्न जैसे बनता है उसको बताते हैं। मान लीजिए मार्केट भागी 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 और एक डाउन साइड में यहाँ पे इसने एक लेवल को लो लगाया, उसके बाद में एक हायर हाई लगाया, तो जो डाउन साइड का लास्ट वाला लो होगा वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इस लो को ब्रेक करते ही सेलर यहाँ पे अटैक करेंगे। तो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। फिर मार्केट ऊपर गई, नीचे गई। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि सेलर यहाँ पे कम आए, उससे ज्यादा बायर आ गए। उसके बाद में देखिए सेलर ज्यादा आ गए, ठीक बात है, लेकिन अब बायर ज्यादा नहीं आ पाए। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि सेलर ज्यादा आ गए और बायर नहीं आ पाए। और ये लेवल जैसे ही ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, नेक लाइन को, तो यहाँ पे हम इस लेवल को या इस लेवल को ब्रेकआउट होने पे शॉर्ट प्लान कर सकते हैं। देखिए लेवल इंपॉर्टेंट होता है तो कैंडल फॉर्मेशन के लिए मैं ज्यादा वेट नहीं करूंगा। अगर मुझे ये लग जाएगा कि हाँ स्पीडली वॉल्यूम आ रहा है, जैसे यहाँ पे ये सपोर्ट लेकर के देखिए एक बुलिश फॉर्मेशन की कैंडल हुई, ठीक है, तो यहाँ पे सारे लोग ट्रैप हो गए हुए कि भैया अभी ऊपर भागेगी। लेकिन जैसे ही बड़ी बेरिश फॉर्मेशन की कैंडल हुई और उसके बाद में यहाँ पे ये कंसोलिडेट किया होगा 2-4-10 मिनट, तो यहाँ पे मैं ट्रेड कर दूंगा सेल साइड में क्योंकि लेवल कंफर्म है। तो आपको ये देखना एम पैटर्न जैसे ही यहाँ पे कहीं पे ब्रेक करेगा तो मार्केट वहाँ पे रिजेक्शन लेके नीचे चला जाएगा। तो इस तरीके से नेक लाइन दो तरीके से आप काम कर सकते हैं, या तो ये टॉप में ऐसे बनेगी एम की तरह, उसके नीचे आएगी और रिटेस्ट लेके नीचे गिरेगी, या फिर ये बॉटम में बनेगी डब्ल्यू की तरह और इस लाइन को ब्रेक करेगी तो मार्केट यहीं से ऊपर चली जाएगी। तो ये दो चीज़ें चार्ट में आपको ध्यान देनी है। होप कि आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई। अनदर सिचुएशन जल्दी से डिस्कस कर देता हूँ क्योंकि देखो अभी हमने बताया ना डब्ल्यू और एम पैटर्न, तो लोग डब्ल्यू और एम पैटर्न को एक तरह से देखेंगे कि यार एग्जैक्ट डब्ल्यू बना है कि नहीं। तो इसमें भी आपको थोड़ा सा इसके फॉर्मेशन पे ध्यान देना है। जैसे कि डब्ल्यू दो तरीके से आपको दिखेगा, एक तो जैसे मार्केट नीचे आई और इसने लोअर लो बनाया, उसके ऊपर गई और फिर इसने लोअर लो को नहीं तोड़ा और चली गई, तो आपकी जो नेक लाइन है वो इस बिहेवियर में काम करेगी और आप देख सकते हैं कि नीचे लोअर लो को नहीं तोड़ रहा है, जैसे कि हमने सिचुएशन नंबर 1 बताया। दूसरा सिचुएशन ये होगा कि मान लीजिए यहाँ पे जो है तो लोअर लो को ये पहले बार में आती है और इसने कम लोअर लो तोड़ा, उसके बाद ये ऊपर जाने की कोशिश की और दोबारा इसने ज़्यादा लोअर लो तोड़ दिया, तो क्या होगा, तो फिर हमारा जो नेक लाइन है इस तरीके से बनेगा। क्योंकि देखो इसमें क्या हुआ, लोअर लो तोड़ा, जो भी सेलर थे उसको यहाँ पे इसने हटा दिया, तो ये लेवल हमारे इंपॉर्टेंट होगा और मार्केट वहाँ ऊपर चली जाएगी। देखिए बारीकी से समझिए। और ऊपर के साइड में भी यही होगा कि पहले मार्केट में जैसे कि एक हायर हाई बनाया और नीचे आ गया, उसके बाद हायर हाई नहीं बनाया और मार्केट यहाँ से गिर गई, तो जो ये एम पैटर्न बनेगा तो ये लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दोबारा क्या होगा कि मान लीजिए मार्केट गई और उसके बाद एक हायर हाई बनाया और उसके बाद नीचे आई, फिर और हायर हाई बनाया, तो यहाँ पे गिरना शुरू हुआ,
तो इसकी कर्व इस तरीके से हमें देखना है। तो ये एम पैटर्न सही है, ये एम पैटर्न सही है, और जो डब्ल्यू पैटर्न हमने बताया, तो एक में डब्ल्यू पैटर्न में क्या होगा कि लोअर लो नहीं तोड़ेगा दोबारा, और एक में क्या होगा कि पहले का लोअर लो दोबारा तोड़ देगा। तो ये 4 तरीके से आपको देखना है। तो यहाँ पे दूसरा वाला तरीका डब्ल्यू वाला थोड़ा सा यहाँ पे मैंने दिखाने की कोशिश की है, जल्दी से आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। मार्केट नीचे आई नीचे आई नीचे आई, और एक सपोर्ट लेवल इसलिए क्योंकि इस लेवल के बाद में गई और मार्केट ऊपर चली गई, उसके बाद में नीचे आई तो इसका लोअर लो तो तोड़ दिया, लेकिन यहाँ पे इसी लेवल के आसपास सपोर्ट ले रही। तो ये सपोर्ट लाइन हो गई और ऊपर ये निक लाइन हो गई। इस टेल लाइन को देखो, ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पे देखो, इस लाइन के ऊपर देखो ब्रेक हुआ तो बायर को यहाँ पे फंसाया, और इसके बाद इस लोअर लो को तोड़ा तो जितने भी बायर थे उनका स्टॉप लॉस हो गया, नए सेलर आ गए, और जो रैंडम ट्रेडिंग करते हैं रिटेल इन्वेस्टर, जैसे ही यहाँ पे शॉर्ट किया तो फिर वो बायर में चली गई, तो जैसे ही ऊपर गई तो उनका भी स्टॉप लॉस हो गया। यहाँ पे जो मेजर सपोर्ट ले रहा है, इस लेवल के नीचे मार्केट नहीं जा रही है, तो इस निक लाइन को ब्रेक करते ही अगर यहाँ पे हमें वैलिडेशन मिलता है तो यहाँ पे हम बाय साइड में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देखो मार्केट को थोड़ा सा फील करोगे और हमसे अगर जुड़े रहोगे, देखो अगर मार्केट को थोड़ा फील करोगे और जुड़े रहोगे तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आने वाले दिल में क्लियर हो जाए। दोस्तों यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट ओपन किया है, और कुछ लोगों का सवाल था कि हम इंडेक्स में देखें या फ्यूचर में देखें। तो दोस्तों आप लोग दोनों में देखिए, क्योंकि मैं दोनों में देखता हूँ। फ्यूचर हमें वॉल्यूम के बारे में गाइड करता है कि नीचे क्या गेम चल रहा है, और जो इंडेक्स होता है ये प्रॉपर हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने में, एक लेवल निकालने में एक्यूरेट हेल्प करता है। तो मैं दोनों देखता हूं, आप दोनों देख सकते हैं। अब बात करते हैं आज के टॉपिक पे। तो दोस्तों देखिए, ये फ्राइडे का मार्केट है, और इसमें हम आपके जो टॉपिक है पूरा उसको क्लियर कराएंगे, 2-4 दिन कंफर्म कराएंगे कि जैसे हमने पढ़ाया ना कि ट्रेंड लाइन, और उसके बाद में नेक लाइन, और एक चीज़ हमने पढ़ाई थी रीटेस्ट, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको यहाँ पे हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों देखिए, फ्राइडे की जो मार्केट थी, तो जैसे आपको ये सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि ट्रेंड क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ट्रेंड बुलिश चल रहा है, तो इसका मतलब है कि फ्राइडे को मार्केट में ट्रेंड लाइन हमें बुलिश साइड में लगाना होगा। अब यहाँ पे जैसे मार्केट ओपन हुई तो उसके बाद में देखिए एक ये ऊपर गई, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे हमने बताया ना कि एक लेवल पे जाके कंसोलिडेट कर रही थी। अगर कंसोलिडेशन वाला टॉपिक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। उसके बाद ये रीटेस्ट करेगी, जब रीटेस्ट करेगी तब मोमेंटम होगा। तो वो रीटेस्ट यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जैसे ये वाली जो कैंडल है, जो ये नीचे रेड आई, क्योंकि देखो इसको क्या कन्फर्म करते हैं लोग कि अब सेलर ज़्यादा हैं तो नहीं। अगर ये लोग मार्केट नीचे गिराते हैं, अगर सेलर ज़्यादा होंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएंगे, या जो बायर यहाँ पे बैठे होंगे वो भी डर के सेल कर देंगे। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं कि जितने भी रिटेल इन्वेस्टर हैं उनके माल को अवशोषित कर लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं। इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन प्रक्रिया, ठीक है। जब सारा माल ऑब्जर्व कर लेते हैं तब ये मोमेंटम करते हैं। तो उस ऑब्जर्वेशन में क्या देखते हैं ये लोग कि अगर अप साइड मोमेंटम होगा तो यहाँ पे ट्रांजैक्शंस उनको देखना है कि डाउन साइड में ना हो। तो कभी भी मार्केट भागेगी तो भागने से पहले एक बार वो ऐसे जरूर गिरेगी, उसके बाद भाग जाएगी। तो वो जो हरकत होती है उसी को बोलते हैं रीटेस्ट, क्योंकि ये टेस्ट करके समझ लेते हैं कि अब सेलर तो नहीं आ रहे हैं। देखो यहाँ पे आपको सेलर नहीं दिख रहे हैं, मैंने वैलिडेशन जो चीज़ पढ़ाई थी, तो यहाँ पे सेलर अब नहीं आ रहे हैं, इस बात को इनको कंफर्म हो गया। अब मार्केट में क्या है कि इस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद में जो बायर बैठे हैं वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, तो इनका ऑपरेशन सफल हो जाएगा। रैंडम बायर भी यहाँ पे आ जाएगा, और ये जब मार्केट में पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर देंगे आपको, तो आप फ्री बैठे हो ना, तो भागेगी तो आप तो बाय करोगे ना। तो इनके ऑपरेशंस के साथ में आप कनेक्ट हो जाओगे, और जैसे मोमेंटम होगा पब्लिक यहाँ पे जाएगी। खैर एग्जांपल तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको हम बताते हैं ट्रेंड लाइन ड्रा करना। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे रीटेस्ट आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हुई तो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, लेकिन कंसोलिडेशन को अगर आप देखेंगे तो इस पर कंसोलिडेट कर रही थी, उसके बाद में इस लेवल को ये ब्रेकआउट किया, फॉर्मेशन में गई। तो यहाँ पे जैसे ये कंसोलिडेट हो रही थी, उसके बाद में इसने ट्रायंगल फॉर्मेशन लिया और यहाँ पे वॉल्यूम को टेस्ट किया, और यहाँ पे इसने रीटेस्ट किया, और उसके बाद में मार्केट भाग गई, ठीक है। तो इसको कैसे आप ड्रॉ करोगे वो चीज़ हमने बताई ना कि पहले पुल बैक के बाद में हमें ये आइडिया होगा कि मार्केट में क्या है। मान लीजिए पहला पुल बैक बना और मार्केट नीचे ही चली जाती, तो उसके बाद में अगर ये आती और इस लेवल से लौट जाती तो ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन जाती, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ। ये नीचे आई, रीटेस्ट की, और यहाँ पे देखा कि सेलर नहीं है, ऊपर उल्टा मोमेंटम कर दिया। तो एक तो ये रीटेस्ट के बाद आप ट्रेड ले सकते थे, ये लेवल इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात यहाँ ये इंपॉर्टेंट है कि अब हमारी जो ट्रेंड लाइन है, तो इसके जिस लेवल से रिजेक्शन ले रहा था, अब उसी लेवल पे देखो आप सपोर्ट ले रही। दोस्तों यहाँ पे मैं मैनुअली ड्रा कर रहा हूँ, थोड़ा टेढ़ा भी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से सपोर्ट ले रही, तो आपको क्या करना, देखिए इस पॉइंट पे रिजेक्शन ले रही थी, अब यहाँ पे बायर इंजेक्ट हो गए, जो लेसन हमने पढ़ाया था। अब यहाँ पे बायर इंजेक्ट हो गए तो रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे ट्रैप हो गया, ठीक है। यहाँ पे लोगे आप 200 का प्रीमियम, और उसके बाद तुरंत वो घट के आ जाएगा आपका 140 रुपये का, तो आप घबरा के एग्जिट हो जाओगे। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि इस ट्रेंड लाइन को देखो, अब समझ में आ गया ना कि ये रिजेक्शन पॉइंट है और इसका सपोर्ट ले रही है। इस की पॉइंट पे हमें ये ट्रेंड लाइन को कंफर्मेशन मिल गई। अब हम क्या करेंगे कि अब इस ट्रेंड लाइन के आगे जो भी 3
तीन जो चीज़ें हमने बताया ना कि 3 पॉइंट के बाद में एक्सपायरी आ जाती है और उसकी वैलिडिटी चली जाती है। तो इस ट्रेंड लाइन में आप देखिए तो इसमें क्या है कि 3 पॉइंट यहाँ पे टच करने में नेसेसरी देखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक पॉइंट यहाँ पे टच हुआ और इस लेवल पे टच करके थोड़ा सा ऊपर गई, फिर दोबारा यहाँ पे आई और यहाँ पे टच हुआ, फिर उस लेवल पे गई और यहाँ पे टच हुई। तो हमारे कहने का मतलब है कि दोबारा भी टच होकर भाग सकती थी, लेकिन आपको क्या ध्यान देना है कि अगर ये 1 2 3 पॉइंट यहाँ पे अगर ये सही हो जाते हैं तो उसके बाद में ये ट्रेंड लाइन की वैलिडिटी एक्सपायर हो जाएगी और इसका कोई मतलब नहीं बचेगा, फिर आगे कॉल बदल जाएगी। तो अब जैसे इस वाली चीज़ में देखिए कॉल बनाने का यहाँ पे मैं 5 मिनट का जो लगाया हूँ, तो आपको कॉल कैसे बनाना है वो चीज़ भी यहाँ पे मैं एक बार बता देता हूँ। तो आपको कॉल कैसे बनाता है वो भी मैं एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे इस ट्रेंड लाइन को आपने ड्रा कर लिया, तो जो ये हायर हाई लेवल होगा उसके हिसाब से ये जैसे डिक्लाइन जाएगा हर बार ट्रेंगल फार्मेशन होगा, और जो वो ट्रेंगल फार्मेशन होगा उसी के बाद में उस ट्रेंगल फार्मेशन के बाद में ही मोमेंटम होगा। क्योंकि देखो बायर आए फिर वो धीरे धीरे डिक्लाइन होंगे और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिल रहा है, मान लीजिए यहाँ से मार्केट गई फिर वो डिक्लाइन हो गई और यहाँ से इसका ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिल रहा है। तो जब सब न्यूट्रल हो गए तब यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम हुआ और उसी लेवल के आसपास गई, फिर वहाँ से डिक्लाइन हो गई। तो कहने का मतलब है ये ब्रेकआउट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ सपोर्ट भी है, नीचे से वॉल्यूम को भी देखना है कि देखो हर एक उस पे रिजेक्शन पे यहाँ पे देखिए ये वैलिड हो रहा है, मतलब प्रीवियस से बायर ज़्यादा आ रहे हैं। आप देखो इस लैंग्वेज को समझने की कोशिश करो तो अच्छे से समझ सकते हो कि जब ये डाउन साइड में जा रहा है तो देखो सेलर जो है तो एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं प्रोमिनेंट, ठीक है। जब भी ये देखिए डाउन साइड में जा रहा है तो सेलर एक्टिविटी प्रोमिनेंट नहीं है और वो कम हो रही घट रही है। लेकिन जब भी मार्केट बाई साइड में ये जा रहा है तो यहाँ पे देखिए लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसलिए आपको उन लोगों के साथ में कनेक्ट होना है जिधर ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी। तो होप यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो जैसे मैंने बोला ना कि जैसे इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक किया और मार्केट नीचे चली आई, तो रीटेस्ट को थोड़ा और बीच में 1-2 जगह मैं समझा देता हूँ। देखिए जब भी मार्केट जाएगी तो ये फॉर्मेशन होगा। रीटेस्ट का मतलब ये है कि बायर इंजेक्ट हुए तो ये रीटेस्ट वाली कैंडल है, इस चीज़ को ध्यान दो। जैसे यहाँ पे रीटेस्ट वाला, अब ये सिचुएशन के हिसाब से छोटी बड़ी बन जाएगी। अगर मान लीजिए बड़े बड़े बार वॉल्यूम के बन रहे हैं तो उसके बीच में इतना रीटेस्ट हो सकता है, अगर छोटे छोटे बार बन रहे हैं तो बिल्कुल छोटा रीटेस्ट होगा। तो ये कंडीशनल है, लेकिन आप देखोगे कि जहाँ पे रीटेस्ट होगा और ये ब्रेकआउट होगा, रीटेस्ट होगा, ब्रेकआउट होगा, रीटेस्ट होगा, तो यहाँ पे मार्केट भागेगी, क्योंकि अब सेलर नहीं है, बायर आ जाएंगे क्योंकि ऑल ओवर मार्केट के सेंटिमेंट बुलिश हैं। तो इसी तरीके से आप देखोगे कि ये रीटेस्ट करता रहता है और जैसे इस ब्रेकआउट के नीचे आ गया तो मैं ये बोल रहा हूँ कि रिटेल इन्वेस्टर को ब्रेकआउट करते ही सेल नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए कि सेलर इंजेक्ट हो गए, अब जैसे वहाँ बायर इंजेक्ट हुए थे तो यहाँ पे सेलर इंजेक्ट हो गए, अब प्रोबेबिलिटी सेलिंग साइड में है। तो अब ये ट्रेंड लाइन ऐसे फॉलो करेगा, तो इसमें देखिए कहाँ पे रीटेस्ट हो रहा है, ये ग्रीन वाली कैंडल। क्योंकि देखिए ये लोग क्या करते हैं, पहले ट्रेंड को ब्रेक करेंगे, ब्रेक करने के बाद में रीटेस्ट करेंगे कि भैया जितने लोग आने हो आ जाओ, उनके ऑपरेशन में डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। अब पता चला वो गिराने का मूड बैठे हैं, अब वहाँ रिटेल इन्वेस्टर बाय किया बैठा है, तो उनको ऑपरेशन प्रॉब्लम आ जाएगी ना, क्योंकि उनकी भी पैसा लगा है। तो इसलिए वो लोग पूरा एकदम पूरे हिसाब से चलाते हैं कि भाई चलो इस चीज़ का यहाँ पे रीटेस्ट ले लो। तो रीटेस्ट का मतलब ये है कि ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद में उसी लेवल के आसपास जाके टकराया, फिर गिरा, तो यहाँ पे देखिए गया और उस लेवल पे गया। तो ग्रीन कैंडल में क्या देखना है आपको, देखिए बायर यहाँ पे डिक्लाइन है, बायर नहीं है, तो इसका मतलब इनसाइडर को ये पता चल गया कि प्राइस तो हमने ऊपर भगाया लेकिन अब कोई बायर आने वाला नहीं है। अब अगर हम अपने ऑपरेशंस को नीचे ले जाते हैं तो ये पूरी पब्लिक हमारे साथ सेल साइड में कनेक्ट हो जाएगी। तो जो ये डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने पहले से कर रखा होगा और जिन लोग पेशेंशियल लोग वेट कर रहे होंगे उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे हो जाएगा तुरंत। तो इस तरह से आपको रीटेस्ट को भी ध्यान देना है, क्योंकि देखिए जब रीटेस्ट होगा उसके बाद ही आपको आउटपुट मिल सकता है अच्छा। बिना रीटेस्ट के रैंडम ट्रेडिंग होगी कि इसमें कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही। और उसके बाद भी आप देख सकते हो यहाँ पे कि जैसे इस लेवल को इसने ब्रेकआउट किया तो यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे हम ट्रेड अभी नहीं लेंगे, लेकिन यहाँ पे नीचे एक चीज़ आप देख सकते हैं कि ये वैलिड मोमेंटम है। तो ये चीज़ भी हेल्प करेगी कि क्या वैलिड है क्या इनवैलिड है। तो यहाँ पे जब वैलिड मोमेंटम है तो हम यहाँ पे ये वाली कैंडल रीटेस्ट कर सकती थी, यहाँ पे छोटी बन सकती थी। तो ये कंडीशनल है, हो सकता है कि यहाँ पे मैं अवॉइड करने की कोशिश करूंगा। अगर मोमेंटम होगा तो हो सकता है ट्रेड। मैंने थर्सडे का ओपन किया है और यहाँ पे मैं थर्सडे का भी दिखा देता हूँ। देखो 1-2 दिन का मैं दिखाऊंगा और उसके बाद आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए। देखिए चीज़ें वही हमेशा काम करेंगी। अब थर्सडे की एक्सपायरी थी, उस दिन देखिए कि ये ओपनिंग के नीचे आया, ट्रेंड वगैरह बेरिश था। तो मैं क्या बोल रहा था कि जैसे नीचे गई ऊपर आई, अब इस पॉइंट के बाद में हमें यहाँ पे ट्रेंड लाइन कंफर्म हो जाएगी और ये हमारे एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। उसके बाद ये रिजेक्शन के बाद अगर नीचे नहीं जाती इस लेवल के और ये ब्रेकआउट करती तो ये वही डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे बनता और यहाँ पे हम तुरंत बाय प्लान कर सकते थे। देखो लाइव मार्केट में जो चल रहा है उसको आपको ध्यान में रख के ही सारी ड्राइंग बनानी पड़ेगी। तो देखो इसमें क्या वो ऊपर गई तो ये हमारा एक मेन इंपॉर्टेंट लेवल हो गया और इस लेवल को अगर आप देखोगे ना तो ये यहाँ पे कहीं पे जा रहा। तो देखो मैं आपको क्या पढ़ा कि यहाँ पे शॉर्ट करने की प्रोबेबिलिटी ढूंढो, यहाँ पे शॉर्ट करने की प्रोबेबिलिटी ढूंढो।
बजाय इसके कि आप लोग यहाँ कहीं पे शॉर्ट कर देते हो और सबसे ग्रीडी आदमी यहीं पे शॉर्ट करेगा और इसीलिए उल्टा ऊपर वो भाग जाती है। तो ये डर और लालच वाले कॉन्फ्लिक्ट से थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखो वही मैकेनिज्म काम करेगा कि ऊपर हुई तो यहाँ पे भी देखिए बायर इंजेक्ट हो गए ऊपर साइड में, और उसके बाद में देखिए इस लेवल को ब्रेक नहीं किया। सेंटीमेंट में पढ़ा चुका हूँ, वीडियो देख सकते हैं, और इस लेवल का इसने यहाँ पे सपोर्ट भी ले लिया। तो अब क्या हुआ कि देखिए बायर इंजेक्ट हो गए, फिर यहाँ सपोर्ट ले लिया। तो इस सपोर्ट के आसपास यहाँ पे भी कोई रिटेस्ट होना चाहिए जिसमें आपको ये पता लगेगा कि अब सेलर नहीं है। तो सेलर के लिए इसने लोअर लो लेवल पे तोड़ा है। देखिए ये इस तरह से पहचानना, मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ। देखिए लेवल प्राइस को भी देखना, क्योंकि देखिए इन सबके लोअर लो के नीचे ये गई है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी गई है एक लोअर लो। तो हमें क्या देखना है कि जैसे ये लेवल पे गई लोअर लो और उसके बाद में ये जो हायर हाई है इसको इस तरीके से ट्रायंगल फॉर्मेशन में बनाना है बस, तब आपको एग्जैक्ट एंट्री मिलेगी। क्योंकि देखो उधर से प्राइस डिक्रीज हो रही है और इधर से प्राइस या तो सपोर्ट पे है या तो इधर से भी ट्रायंगल फॉर्मेशन है, तो दोनों तरफ से न्यूट्रल होने के लिए। तो ये देखिए रिटेस्ट है कि अब यहाँ पे सेलर नहीं है। उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट की 5 मिनट, उसको ठीक नहीं लगा कि अभी भी सेलर होंगे क्योंकि ये लाइन अभी डिक्रीज नहीं हुई है, तो उसने एक बार और रिटेस्ट करने की कोशिश की। यहाँ पे भी हो सकता है एंट्री आपकी गलत हो जाए, मेरी भी गलत हो सकती है, लेकिन देखो एंट्री गलत सही की बात नहीं, वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत कभी जाएगा, लेकिन अगर आप वेट करोगे तो एंट्री गलत नहीं होगी। हम यहाँ पे अगर सही से धैर्य के लिए वेट करेंगे तो ये जो कैंडल है, अब नीचे वॉल्यूम में भी अगर आप देखें, ट्रांजेक्शन्स को भी देखें, तो ये कैंडल में आप देख सकते हैं कि लोअर लो, तो अब इनको लग गया कि अब जितने भी सेलर थे पार्टिसिपेट कर लिए, अब सेलर नहीं आएंगे, तो इनका ऑपरेशन सफल होगा। और जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक की तो हम क्या करेंगे कि इस वाले जो लाइन का फॉर्मेशन के बाद में यहाँ पे बाय करेंगे और यहाँ पे ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अब उसके बाद में जैसे ये कैंडल स्टिक बन रही हैं, यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो रहा है, फिर उसके बाद में इसको ब्रेक करता है, फिर उसके बाद में ब्रेक करता है, तो ये 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, कई तरह की चीज़ों को लगा करके लाइव ऑपरेशंस को ट्रैक किया जा सकता है। तो कहने का मतलब यही है कि बस आपको यही 2 चीज़ें ध्यान रखनी है कि अगर ट्रेंड लाइन आपकी ऐसी है तो उसके नीचे नीचे करो, अगर वो सेंटिमेंट के हिसाब से बुलिश हो जाती है तो फिर उसके सपोर्ट पे ही कॉल बनाओ, फिर उसके बीच में कोई उल्टा कॉल मत लो। अब इसके अगर मैं 1-2 दिन और भी बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ये ओपनिंग प्राइस, ये मैं पढ़ा चुका हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्लोजिंग प्राइस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखिए ये लास्ट वाला पुल बैक भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो लास्ट वाले पुल बैक के बाद में यहाँ पे देखिए बाय एक्टिवेट हुए, और जो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन वाली चीज़ें आपको अभी पढ़ाई थी कि कर्व को पहचानो, तो वो चीज़ देखो। जैसे मार्केट ऊपर गई, पहले कुछ यहाँ पे लोग को बेचा गया, उसके बाद नीचे मार्केट आई, सेलर को यहाँ पे आया गया, फिर नीचे मार्केट आई। लेकिन आप देखो सबसे टॉप एंड टॉप ऑपरेशंस के लिए अगर वेट करोगे, इस कैंडल की टेल देखो और यहाँ पे ट्रांजैक्शंस देखो, तो इससे साफ पता लगता है कि अब जितने बायर आने होंगे उतने आ चुके मेरे भाई, मैं हर वीडियो में बोल चुका हूँ। तो इसका मतलब जो होना था अब हो चुका, अब इनको ऑपरेशंस यहाँ से स्टार्ट होगा। जितने बायर आने थे इस प्राइस पे आ चुके, क्योंकि देखो इसका हायर हाई ब्रेक करने का मतलब ये होता है ना कि जो मैक्सिमम लोग बैठे भी रहते हैं वो भी यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे। उसके बाद में इसने यहाँ पे मोमेंटम डाउन साइड में स्टार्ट किया, क्योंकि देखो अब क्या हो गया कि अब जो बायर था वहाँ पे तुरंत ट्रैप हुआ है, तो बायर तो अब बाय करेगा नहीं, उल्टा गिरेगी। और जो सेलर अब बैठे हैं वो जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करेगा तो सेलर यहाँ पे, या इस लेवल को ब्रेक करेगा तो यहाँ पे सेलिंग साइड में सेलर प्लान कर सकते हैं। तो इनसाइडर ये जानते हैं कि अपना ऑपरेशन पूरे करने के बाद में पब्लिक को अपने साथ कनेक्ट करना है। अगर पब्लिक हमारे विरोध में रहेगी तो उनके ऑपरेशंस जो है तो मुश्किल हो सकते हैं। अब कितनी पब्लिक पार्टिसिपेट कर रही है ये इनसाइडर देख नहीं पाते हैं, क्योंकि ये तो सरकारी चीज़ है, एक्सचेंज में क्या चल रहा है तो इनसाइडर नहीं देख पाएंगे। लेकिन इनसाइडर एक चीज़ देखते हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और वो देखते हैं वॉल्यूम और इसका टेस्ट। भाई वो ऊपर भगा रहे हैं, अचानक नीचे गिरा दिया, अब नीचे गिरा देते हैं तो वो नीचे से देख लेते हैं कि भैया इसमें तो 10 भी लोग नहीं आए, तो इससे साफ पता चल जाता है कि अब सेल करने वाला कोई बचा नहीं। अगर इस लेवल गिराने पे 1000 लोग आ गए फिर वो एक बार ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे और अगला लोअर लो तोड़ेंगे तो और भी फंसाएंगे। जब तक उनको लगेगा कि लोग हैं तब तक फंसाएंगे, जब लगेगा कि लोग भैया नहीं हैं, अब ये न्यूट्रल पॉइंट हो गई है। देखो जैसे गिरना था किसी भी दिन का देख लो, यहाँ टॉप एंड टॉप बेचा गया, उसके बाद देखो ट्रांजैक्शंस, उसके बाद देखो मार्केट यहाँ से गिर गई, ठीक है। तो उसके बाद में जो ये लेवल था ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो मैं कैंडल फॉर्मेशन ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद रेजिस्टेंस ले रही है, तो ये कैंडल की लोअर लो, जैसे हमने पढ़ा है ना कि जो ब्रेकआउट हो मतलब उसकी सेकंड कैंडल चाहे वो ऑन निक बने या थोड़ा सा इस तरह फॉर्मेशन हो, छोटी होनी चाहिए, है ना। उसके बाद में क्या होगा, उसका लोअर लो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ब्रेकआउट होते ही शॉर्ट करो, उसकी बनने की बात नहीं है। और उसके बाद में इस तरह के कैंडल में हर बार शॉर्ट करो, क्योंकि देखो अब क्या होगा, अब सेलिंग साइड में प्रोमिनेंट एक्टिविटी होगी और वो चार्ट में आप यहाँ पे लाइव ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद में देखो डेली वही हो रहा है, आप उसको मतलब यहाँ पे देखो ट्रेंड लाइन लगा के, तो यहाँ पे शॉर्ट हो सकता था, यहाँ पे शॉर्ट हो सकता था, क्योंकि इस लेवल के नीचे
आ गया था, ठीक है। तो जब इस लेवल की रिजेक्शन ले लिया यहाँ पे, तो ये तो बहुत ही अच्छी सिचुएशन बन गई। उसी तरीके से यहाँ पे शॉर्ट हो सकता था। अब ये देखिए यहाँ पे फिर बायर इंजेक्ट हो गए, ठीक है, यहाँ पे फिर बायर इंजेक्ट हो गए जैसे मैंने पढ़ाया, और उसके बाद देखिए सेलर यहाँ पे नहीं आ पाए। तो आप देखिए लोअर लो था, और उसके बाद में जब सेलर नहीं आ पाए, सकते जैसे कि यहाँ पे बायर जैसे आ गए, और जैसे ही रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे ट्रैप हुआ, तो उसके बाद में देखिए यहाँ पे सेलर प्रोमिनेंट एक्टिविटी नहीं कर पाए। तो आपको जैसे मैंने पढ़ाया क्या ध्यान देना है, वो सिर्फ ये ध्यान देना है कि भैया बायर इंजेक्ट हो गए, अब यहाँ पे इसने लोअर लो नहीं तोड़ा है, तो ये देखिए डिक्लाइन हो रहा कि नहीं हो रहा, आप ध्यान से देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये प्राइस को देखिए डिक्लाइन हो रहा, डिक्लाइन हो रहा, तो ये ट्रेंगल फॉर्मेशन में जा रहा है। और जैसे ही ये पूरी तरीके से न्यूट्रल हो जाएगा यहाँ पे, उसके बाद जो ये लाइन ब्रेकआउट करती है विथ वैलिडेशन, तो यहाँ पे ट्रेड निसंकोच किया जा सकता है। तो इसका मतलब, तो यहाँ पे ट्रेड आराम से ले सकते हैं। अब इसका मतलब ये है कि उसके बाद देखिए हायर हाई गई, और उसके बाद में ये यहाँ पे नहीं गई। तो जब नहीं गई, तो इसका मतलब कैंडल फॉर्मेशन जब ये वाली बनी थी, तो आपको एग्जिट करना पड़ेगा। वो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे एक अगले दिन का यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि ये मार्केट डाउन साइड में थी, नीचे आई, तो इस तरह ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हुआ। तो हम ये कह रहे हैं बस आप ट्रेंड लाइन को ड्रा करो और वहाँ पे कॉल पकड़ो। भाई इसमें बाय करने की जरूरत क्या है, इसमें उल्टा काम करने की जरूरत क्या है। अगर अपने पॉइंट पे आती है तो ही काम करो। और वो देखो रोज वहीं पे बायर इंजेक्ट होते हैं, सेलर इंजेक्ट होते हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जैसे ही कोई लेवल ब्रेक करेगा, नीचे जाएगी, फिर वो यहाँ पे रीटेस्ट करेगा, देखो कि अब बायर नहीं है, जब सेलर नहीं होंगे तो बायर नहीं है, फिर वो गिर जाएगी। तो रीटेस्ट का वेट करो, मतलब इंजेक्ट होने दो, फिर रीटेस्ट का वेट करो, रीटेस्ट के बाद में मोमेंटम सही होगा। तो इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद में आपको फेयर एंड ग्रीड के कॉन्सेप्ट से आप बाहर आ जाओगे, क्योंकि रीटेस्ट के लिए वेट कर पाओगे। यहाँ पे देखो जैसे लास्ट पुल बैक था, बहुत इंपॉर्टेंट था, मार्केट यहाँ पे खुली, लोअर लो पे आई, ठीक है। तो ये बॉटम लाइन थी। उसके बाद ट्रेंड लाइन कैसे डिसाइड होती है कि भाई ऊपर गई, नीचे गई, ऊपर गई, इस तरह से होती, तो भाई ये ट्रेंड लाइन डिसाइड होती है। लेकिन मार्केट में क्या हुआ कि एक बहुत ही हैवी मोमेंटम हुआ इस लेवल ब्रेकआउट होने के बाद में। हो सकता है यहाँ पे इनसाइडर ने बहुत सारा खरीदा हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रीटेस्ट वाली बात है, भाई रीटेस्ट के लिए वेट करोगे, देखो सब्र करोगे तो फल मिलेगा, ऐसा तो मेरा विश्वास है। तो इसका मतलब ये है कि ये देखो है रीटेस्ट, रीटेस्ट से ये पता चला कि अब सेलर नहीं है, तो इससे ये पता चल गया कि अब सेलर नहीं है, अब ये मोमेंटम करेगा, इसको ब्रेकआउट करेगा तो ये भागेगा। तो ये देखो बायर ज़्यादा, बायर ज़्यादा, बायर ज़्यादा, लेकिन अब सेलर नहीं है। और अब जैसे ही नीचे से ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगे, तो ये ब्रेकआउट होने पे आप ट्रेड ले सकते हैं। तो होप मैंने हर पर्सपेक्टिव से आपको समझाने की कोशिश की है और आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब इसको प्रैक्टिस करिए दोस्तों। वीडियो बनाने के लिए मुझे 2 दिन लगे हैं, क्योंकि कैंडल वाले वीडियो बनाने में मुझे 2 दिन लगे थे। 5 या 6 घंटे का ये पूरा टॉपिक होता है, उसको कंक्लूड करके और कन्फर्मेशन देना। देखो क्या अधूरा ज्ञान दे देंगे 15 मिनट में, तो फिर एक चीज़ की कन्फर्मेशन नहीं होगी, तो वो चीज़ आप चार्ट में या लाइव ट्रेडिंग प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और एक कमेंट कीजिए, आप लोग कमेंट जरूर कीजिए और एक अच्छा कमेंट कीजिए, और वीडियो के बारे में जो भी आपका रिव्यू है वो दीजिए, ताकि हम इसमें और सुधार कर पाएँ। जो लोग हमसे बात करना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं, यार आप लोग नंबर मत मांगो, क्योंकि देखो मैं बहुत रिसर्च करता हूँ और मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ, तो यार मेरे पास बहुत सारे काम रहते हैं, और ये वीडियो भी देखो डेली में प्लान करके डाल रहा हूँ। और अगर आप कोई ऐसी स्पेसिफिक बात पूछना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो, तो आप हमें ईमेल कर दो। मैं अपना मेल आईडी यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, pavitra@gmail.com, ठीक है। इस वाले पे मेल कर दीजिएगा। अगर पॉसिबिलिटी जैसी होगी हम रिप्लाई करेंगे, और अगर ज़रूरत होगी तो हम आपको कांटेक्ट भी कर लेंगे। थैंक यू सो मच। और एक लास्ट बात, इस वीडियो को शेयर जरूर करिए, क्योंकि देखो ये मेहनत मैं क्यों कर रहा हूँ कि आपके जीवन का तनाव कम हो और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन करके एक हैप्पी और अच्छी लाइफ जियो। और जो ये कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पे बहुत सारा यूट्यूब पे कॉम्प्लिकेटेड है, उसको ख़त्म करो, क्योंकि देखो हम आपको यहाँ पे कंटेंट दे रहे हैं, फैलाना आपका काम है, ठीक है। जितना ज़्यादा फैलेगा गलत लोग ट्रैप होने से बचेंगे, और जितना गलत लोग ट्रैप होने से बचेंगे तो ये एक पुण्य और एक अच्छा काम होगा। थैंक यू सो मच। शेयर जरूर करें।